विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिंदगी में मुसीबत आती है, जब समस्याएं आती हैं और जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ता है और जब वो ज़्यादा जटिल परिस्थिति में फंस जाता है तो उसका जो दिमाग है वो काम नहीं करता है। ऐसा ही कुछ रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहा है। रिया चक्रवर्ती को कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन इंसान है जो रिया चक्रवर्ती किसके दम पे इतना ज़्यादा कूद रही है, नुपुर प्रसाद जैसे सीबीआई ऑफिसर पे चिल्ला रही है? कौन ऐसा इंसान है जिसके दम पे वो इतना ज़्यादा दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो सारी भेद और प्रूफ के साथ खुलासा करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि नुपुर प्रसाद जो कि सीबीआई ऑफिसर हैं और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही हैं, लेकिन पूछताछ करते वक्त रिया चक्रवर्ती ये बोलती हैं कि मुझे ये ऑफिसर जो है वो हरासमेंट कर रही है, हरास कर रही है। तो जिस कारण से रिया चक्रवर्ती काफ़ी चिल्लाती भी हैं नुपुर प्रसाद। तो नुपुर प्रसाद जी यही बोलती हैं कि अगर मुझे हरासमेंट करना होता तो मैं तुम्हें पटना के कोर्ट में धक्के खिलवाती। और नुपुर प्रसाद ने जब ये बोला कि अगर तुम कॉपरेट नहीं करोगी मुझे तो मैं तुम्हें अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने के लिए उकसाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूँगी। इस कारण से रिया चक्रवर्ती जैसे गिरफ्तार का नाम सुनती है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसे टेंशन होने लगता है। और ये भी खबर आ रही है कि नुपुर प्रसाद जब वो कॉपरेट नहीं कर रही है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सूत्रों से मुझे ये भी पता चला है कि नुपुर प्रसाद ने एक चाटा रिया चक्रवर्ती को खींच दिया है। और अब रिया चक्रवर्ती को ये समझ में आ गया है कि मेरी औकात क्या है, ये उसको समझ में आ गया है। दोस्तों, अगर आज रिया चक्रवर्ती को उसको किए की सज़ा अगर सरकार नहीं देती है या फिर नहीं मिलती है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम को कर रहे हैं, उनको एक बढ़ावा मिल जाएगा, एक हिम्मत मिल जाएगी। और अगर रिया चक्रवर्ती के साथ गलत होगा, जब वो जेल में बूढ़ी होगी तो लोग एग्जाम्पल देंगे कि अरे वैसा उसके साथ मत करना, देखी थी रिया चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ था। ये एक एग्जाम्पल जाएगा पूरे सोशल में और मैं ये चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती को सख्त से सख्त सजा मिले। दोस्तों, अब मैं आपको ये बता दूं कि केके गैंग एक ऐसा शख्स है जो कि रिया चक्रवर्ती को काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है, काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। इसलिए रिया चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा जो बोल्ड रहती है, न मीडिया को उस हिसाब से कोऑपरेट कर रही है, न सीबीआई ऑफिसर को कोऑपरेट कर रही है। क्यों? और ये मुझे पता चला है सूत्रों के हिसाब से जो भी कि रिया चक्रवर्ती केके गैंग का जिक्र है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में। अब ये केके गैंग कौन है? सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर जो हैं उन्होंने खुलासा किया है कि केके पार्टनर है जो करण जौहर और खान्स ग्रुप। ये दो ऐसे पार्टनर हैं जिसके दम पे रिया चक्रवर्ती कूद रही है। और उसके बॉयफ्रेंड महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड जो कि महेश भट्ट है, उसके दम पे भी वो काफ़ी ज़्यादा कूद रही है। लेकिन आज नुपुर प्रसाद ने जब उसको एक हाथ खींच के दिया तो उसको पता चल गया कि मैं अपराधी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा और वीडियो एक दिखाऊंगा कि रिया चक्रवर्ती उस पर ब्लेम कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्सी है, ड्रग्स लेता है। मैं आपको एक ऐसी वीडियो अभी दिखाने वाला हूँ जो लोनावला के जो मैनेजर हैं, सुशांत सिंह राजपूत का लोनावला में एक रिजॉर्ट था, एक बंगला था, एक घर था जहाँ पे वो रहते थे। उसके मैनेजर की मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उस मैनेजर ने क्या कहा आप इस वीडियो में देखो। रिया भी बोल रही थी कि पहले से लेते थे ड्रग्स कुछ, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इन 2 सालों में कभी उनको ड्रग्स कभी देखा नहीं कि कोई ड्रग्स लिया है कभी। मैं इन 2 सालों में कभी उनको ड्रग्स कभी देखा नहीं कि कोई ड्रग्स लिया है कभी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत कभी भी ड्रग्स नहीं लेते थे और न ड्रग्स के बारे में कभी सोचते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उनको बदनाम करने और उनको इस दुनिया के नज़र के सामने गिराने के लिए इतनी गंदी और वाहियात इल्ज़ाम लगाया। लेकिन इस मैनेजर ने, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के काफ़ी करीबी थे और हमेशा अक्सर वो लोनावला में रहते थे, तो कभी उसने नहीं देखा कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी ड्रग्स किए या फिर कुछ भी ऐसा किया। आपको एक खुशखबरी और दे देना चाहता हूं कि सड़क 2 बिल्कुल सड़क पे आ गई है। IMDb ऑनलाइन वेबसाइट जहां पे मूवी की रिव्यू होती है, आप देखो उसको
आज तक की सबसे बड़ी वाहियात मूवी के लिस्ट में रखा गया है बॉलीवुड की। एक रेटिंग 1, ओनली 1 मिला है इसको, जो कि पूरे भारत में ऐसे मूवी को आज तक रेटिंग नहीं मिली, लेकिन सड़क 2 को मिली है। दोस्तों आप लोग को यह भी बता दूं कि कंगना रनावत ने कल इंटरव्यू दिया था रिपब्लिक भारत को। अर्णव गोस्वामी जी ने रिपब्लिक टीवी के अंतर्गत कंगना रनावत ने वो सारे भेद सारे एक्सपोज कर दिए पूरे बॉलीवुड को कि बॉलीवुड में किस तरह से क्या होता है। कंगना रनावत जी ने यहाँ तक बोला कि बॉलीवुड में जितने बड़े बड़े स्टार होते हैं वो कभी भी आउटसाइडर को अपने करीब नहीं आने देते हैं। क्यों नहीं आने देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि वो सारी भेद जो है वो मेरा जान जाएगा। कंगना जी ने यह भी बोला है कि हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत सारे लोगों के बड़े स्टार के भेद को जान गया होगा, इसलिए उसे ड्रग्स दे करके या फिर कोई गलत दवा दे करके मार दिया गया हो। कंगना रनावत जी का यह भी कहना है। कंगना रनावत जी ने यहाँ तक नाम भी लिया है कि रणबीर कपूर रणवीर सिंह की खून टेस्ट करो, अगर वो ड्रग्सी नहीं है तो फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दूंगी। उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरह से कोरोना का टेस्ट हो रहा है उसी तरह से हर एक बॉलीवुड के लोग जो भी काम करते हैं उसके खून को टेस्ट करना चाहिए और अगर वो ड्रग्सी है तो उसको जेल भी होना चाहिए। कंगना जी ने यहाँ तक ये भी बोला है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं उनके भेद को जान गई हूँ। जो अपने आप को अलमाइटी ऑफ गॉड सुपर हीरो कहते हैं, उसके पिताजी और ऋतिक रोशन दोनों मिल करके कंगना रनावत को पागल घोषित करके जेल डालने वाले थे। कंगना जी ने यह भी कहा है कि वहां पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स जो है वो पूरे तरह से पानी की तरह खाने की तरह बहता है। कंगना जी ने यहाँ तक ये भी कहा कि ऋतिक रोशन ने किस तरह से एक मिसयूज किया, आदित्य पंचोली ने भी उनका किस तरह से मिसयूज किया। पूरी तरह से कल उन्होंने पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज किया है और ये बताया है कि बॉलीवुड एक तरह का गटर है, जब तक यहाँ पे सफाई नहीं होगी तो बाहर से आने वाले लोगों के साथ हमेशा गलत होगा। दोस्तों ये सफाई अभियान है। अगर आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी कचरा है अगर उसको खत्म नहीं किया गया, हो सकता है कि इस बॉलीवुड की वजह से पूरी दुनिया में नकारात्मक की व्यवहारता बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों कंगना जी ने अपने दिल की बहुत सारी बातें कल शेयर की, हमने सुनी और उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ, जब मैं उनकी बातों को उनकी लाइफस्टाइल को अपनी उनकी ज़िंदगी को जब मैं सुन रहा था तो मैं फील कर रहा था कि एक ऐसी बच्ची 17 नाबालिग एज में मुंबई ऐसी शहर में अकेला इंडस्ट्री में आती है और अपने पैर पे स्टेबल करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका बिना बताए मेंटोर बन जाते हैं और उनका मिसयूज करने लगते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट क्यों नहीं सजा देना चाहती और क्यों नहीं सजा देती? कब तक? आज कंगना जी सामने आकर के अपनी सारी बातें पूरी दुनिया के सामने बता रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मुसीबत और प्रॉब्लम सामने नहीं रख पाते। कंगना जी लेडीज सिंघम, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो अपने जीवन की वो सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने रख देती हैं और ये रिस्क लेती हैं। उनके साथ कुछ भी हो सकता था, वो पूरी दुनिया में एक्सपोज कर रही हैं बॉलीवुड के अरबों की बिजनेस रोड पे आ चुकी है। लेकिन इतना रिस्क लेके अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी जान पे खतरे लेकर के अगर सच्चाई को सामने लाता है तो हमारी अथॉरिटी क्या बनती है कि हम उस इंसान को सपोर्ट ना करें? हम उस इंसान को सपोर्ट करेंगे और हम सच्चाई के साथ। गटर को दूर रखो इस दुनिया से, ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम और आप अपने जनरेशन को क्या दे रहे हैं और क्या देने वाले हैं, उसके लिए अगर आज हम और आप जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में हमारी जनरेशन हमारे ऊपर उंगली उठाएगी। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कि इस दुनिया से बुराई को जड़ से ख़त्म करना है। और सबसे बड़ा काला धब्बा जो हमें दिख रहा है वो बॉलीवुड ही है।